वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर मैं आऊंगा रिवीजन पर। स्पेशल टॉपिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। स्पेशल टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं आपको इस टॉपिक के पूरी डिटेल पे ले जाऊंगा कि सर ये क्या होता है, इसमें क्या करना है। आराम से समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंफर्म क्वेश्चन बोर्ड में आएगा और आपके यूटी प्री बोर्ड सबके अंदर आएगा। इसके बारे में ये टॉपिक जो है ये कॉमन टॉपिक है। इट मींस अगर एक बार ये टॉपिक खत्म हो गया तो चैप्टर 4 में भी खत्म हो जाएगा, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी और 8 में। सारे के सारे चैप्टर से एक साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आराम से समझते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए कि आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? पहले मुझे जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये कॉपी क्लियर है आप सब बच्चों को? बताइए फटाफट। निधि का आ गया आंसर, वैशाली, शगुन, अंजलि, मधुर, तानवी। बेटा सारे बच्चे बताएं मुझे फटाफट। चलिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजर्व क्या होता है। पहला क्वेश्चन, रिजर्व क्या होता है? रिजर्व को हम सिंपल भाषा में कहते हैं गुल्लक। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, गुल्लक। जैसे पिगी बैंक होती है, हर बच्चा घर में गुल्लक बनाता है, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं रिजर्व। अब सर ये गुल्लक बनती कैसे है? गुल्लक कैसे बनती है? तो एक बच्चे ने कहा कि सर गुल्लक बनती है मिट्टी से। बेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। गुल्लक पता है किससे बनती है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए। गुल्लक कैसे बनती है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हो उसका कुछ पोर्शन हम कहाँ डाल देते हैं? गुल्लक में। और गुल्लक को क्या बोला जाता है? रिजर्व। बिल्कुल सही। हम बोल सकते हैं कि सर दीज आर कॉल्ड सेविंग्स। ये हमारी क्या होती हैं? सेविंग्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम रिजर्व बनाते क्यों हैं? बनाते क्यों हैं उसके पीछे रीजन। हम गुल्लक बनाते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर सेफ्टी। फ्यूचर सेफ्टी मतलब अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होगा तो हम पैसा कहाँ से निकालेंगे? हम पैसा निकालेंगे रिजर्व से। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली बताते हैं आपको। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक इंस्टीट्यूट। और हमारे यहाँ पर हम दो पार्टनर हैं। एक हूं मैं वरुण, दूसरे हैं हमारे गौरव सर, B&G। और मान लेते हैं हमारी रेशो है 1:1। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। साईं विनायक में पूरा साल खत्म हो गया और लास्ट में, बिजनेस के लास्ट में आपको पता चला कि नेट प्रॉफिट आया 1 लाख। अब 1 लाख का प्रॉफिट आधा मुझे मिलेगा और आधा किसे मिलेगा? गौरव सर को। बट हमने क्या डिसाइड किया? हमने कहा इस प्रॉफिट में से पहले हम कुछ पोर्शन कहाँ डालेंगे? रिजर्व में। यानी कुछ पोर्शन हम कहाँ डालेंगे? गुल्लक में। तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कहाँ चला जाता है? रिजर्व में, गुल्लक में। किसके लिए? फ्यूचर सेफ्टी के लिए। और हमने डिसाइड करा कि हम 20% डालेंगे रिजर्व में। बेटा बताओ, 1 लाख का प्रॉफिट है, उसका 20% रिजर्व में डाल दिया तो रिजर्व में कितना डाला? जल्दी से बताएं। 1 लाख का 20% कितना हुआ? 1 लाख का 20% हुआ 20,000। तो ये पैसा हमने कहाँ डाल दिया? रिजर्व में। तो जैसे ही 1 लाख में से 20,000 रुपए रिजर्व में चले गए, अब कितना बचा? अब बचा 80,000। ये 80,000 मैं और गौरव सर बांट लेंगे। कितना कितना? मुझे मिलेगा 40,000, 40K। गौरव सर को भी कितना मिलेगा? 40K, 40,000। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, पहले 1 लाख भी हम दोनों का था 50,000 50,000।
मगर इसमें से हमने कुछ पोर्शन कहाँ डाल दिया, रिजर्व के अंदर। कितना डाल दिया, 20,000। क्वेश्चन ये है, क्या इस 20,000 में, इस गुल्लक में जो पैसे पड़े हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो इस गुल्लक में मैंने कितने पैसे डाले हैं? बताओ जल्दी से बेटा, इस गुल्लक में मैंने कितने डाले हैं पैसे? दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए मैंने कितने पैसे डाले हैं। वंशिका, वैशाली, वेरी गुड। बेटा जब मेरी रेशो ही 1:1 थी, इसका मतलब मैंने इसके अंदर डाले होंगे 10,000 और गौरव सर ने भी कितने डाले होंगे, 10,000। तो मैं तो बस आपको डिटेल में ले जा रहा हूं। गुल्लक के अंदर जो पैसा होता है, वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा आता है आउट ऑफ प्रॉफिट से। और जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसी रेशो में इस गुल्लक का पैसा भी आप शेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको हल्का सा बैकग्राउंड दिया रिजर्व के बारे में। अब सर रिजर्व को और आगे लेके चलते हैं। अगर आप में से कुछ बच्चों को याद हो 11th क्लास, रिजर्व बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरीके की गुल्लक होती हैं। 11th क्लास में इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और फिर मैं आऊंगा अपने अकाउंट्स पर। एक होता है स्पेसिफिक, एक होती है स्पेसिफिक गुल्लक, स्पेसिफिक, और एक होती है जर्नल। यानी गुल्लक भी सब दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल गुल्लक और एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो यूज होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी अभी लास्ट ईयर हमारी सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने एक रिजर्व बनाया है जिसका नाम है कोविड रिजर्व। बेटा नाम से आपको पता लग जाएगा ये गुल्लक किसके लिए बनाई गई है, कोविड के लिए। यानी जिन जिन लोगों को कोरोना होगा, उनका इलाज इस रिजर्व से किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। और एक होता है जर्नल, फ्री होता है, इसे कहीं भी यूज करो, एनी अदर पर्पस, कहीं भी यूज कर सकते हो। अब मुझे बताओ, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम पढ़ के क्या लगता है, क्या ये स्पेसिफिक है या ये जर्नल है? बेटा बताएं जरा जल्दी से। वैशाली का आंसर आ गया। इरफान, चारवी, जल्दी जल्दी बेटा चैट बॉक्स में बताएंगे क्या लगता है। ये स्पेसिफिक है, मधुर का आंसर आ गया। मुस्कान देसी, स्पेसिफिक है या जर्नल है? सो करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक। नाम से पता लग रहा है ये रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, सिर्फ वर्कर के लिए। और कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। आपने देखा होगा बेटा, हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज हैं पुरानी, उसमें कई बार किसी वर्कर को, बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और उसमें कई बार वर्कर का हाथ आ जाता है। यानी वर्कर को क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, वर्कर को नुकसान होता है, बहुत ब्लड निकलता है। उस नुकसान का मुआवजा मिलेगा। वर्कर को क्या मिलेगा, कंपनसेशन, मुआवजा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, इस गुल्लक से मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिकली समझ आना चाहिए कि सर कंपनसेशन का मतलब क्या है। अब आओ मेरे साथ आगे, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास ये रही दोस्तों बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है और आपको बहुत ध्यान से समझना है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है लायबिलिटी, सबको पता है। और ये वाली साइड कौन सी होती है, असेट्स। ये तो आप सबको पता है, बट जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी। लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिट साइड। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। लायबिलिटी साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड। उल्टा होता है।
और असेट पता है कौन सी होती है? असेट होती है डेबिट साइड, उल्टा होता है, हमेशा याद रखेंगे, बैलेंस शीट में रिवर्स होता है। ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्या है? क्रेडिट। ऑल दो लिखना नहीं है बेटा, एग्जाम में लिखेंगे नहीं, बस हमारी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाली साइड क्रेडिट है और ये वाली साइड क्या है? डेबिट। अब यहां पर लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगी एक गुल्लक जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे आपको एक रिजर्व दिखाई दिया जाएगा जो किसके लिए बनाया जाता है? वर्कर के कंपनसेशन के लिए। और मान लेते हैं इस रिजर्व में पैसा पड़ा है 50,000 रुपए। बेटा इसके अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? 50,000 रुपए गुल्लक में। याद रखना इस गुल्लक में 50,000 पड़ा है। और मैं आपको बताता हूं पार्टनर्स के नाम क्या है। एक है एक्स, एक है वाई, इनकी रेशो है 1:1। ये कौन सी रेशो है? दिस इज ओल्ड रेशो। तो आपको समझ आ गया 50,000 की एक गुल्लक पड़ी हुई है हमारे पास। अब मैं आगे बताता हूँ। गुल्लक याद रखना ये कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ओल्ड रेशो है 1:1। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बस अगर आपको पॉसिबिलिटीज समझ आ गई तो खेल खत्म। सुनना जरा ध्यान से। पहली पॉसिबिलिटी, आपने गुल्लक बना रखी है और वर्कर को चोट लगी, वर्कर ने क्लेम, वर्कर ने मुआवजा मांगा। बेटा वर्कर को चोट लगी और वर्कर ने मुआवजा मांगा 30,000 रुपए। समझना आप, जल्दी से बताओ हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा था? 50,000। और हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता था, उसको उसका हाथ आ गया, उसका हाथ आ गया, उसको चोट लगी, यानी उसको क्या हुआ है? नुकसान, लॉस हुआ है। और कितने पैसे मांग रहा है? 30,000। अब हम क्या करेंगे? मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बताता हूं हम क्या करेंगे। बेटा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे पास गुल्लक थी, हम उस गुल्लक को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। बताओ जैसे ही मैं गुल्लक तोड़ूंगा कितने पैसे निकलेंगे? कितने पैसे निकलेंगे? 50,000। बेटा अब इस 50,000 का हमें क्या करना है? इस 50,000 में से सबसे पहले जिस वर्कर को चोट लगी है, वर्कर, उस वर्कर को हम कितने पैसे देंगे? 30,000। बेटा जिस वर्कर को चोट लगी है हम उसे कितने पैसे देंगे? 30,000। 30,000 रुपए हमने वर्कर को दे दिए। अब बताओ वर्कर को तो पैसे मिल गए, अभी भी कितने पैसे बच गए? कितने पैसे बच गए? 20,000। अब सर इस 20,000 का क्या करें? आपकी 12th क्लास कहती है वर्कर को तो पैसे मिल गए, अब जो ये गुल्लक में बचे हैं पैसे, ये किसके हैं? ये हैं मालिक के। बेटा ये मालिक के पैसे थे, याद करो मालिक की रेशो क्या थी? 1:1। पता है एक्स को कितने मिलेंगे? एक्स को मिलेंगे 10,000 रुपए और वाई को पता है कितने मिलेंगे? 10,000 रुपए। तो ये मैंने आपको बताया ओल्ड रेशो में आपने बांट दिया 1:1। तो सबसे पहले गुल्लक ब्रेक करी, फिर दूसरा स्टेप वर्कर को दिए और जो बच गए वो पार्टनर्स ने बांट ली। सेकंड केस, मुझे पहले ये बताइए क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बेटा मुझे ये बताओ क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे आपको बस सिखाना है जर्नल एंट्री, 12th क्लास खत्म, मगर उससे पहले इस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? बेटा फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं आगे चल पाऊंगा। जी बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? यस और नो। मैं क्वेश्चन को और टेक्निकल करता जाऊंगा।
जी वेरी गुड सलोनी श्रेया सिंह। एक बार देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। 47 स्टूडेंट्स हैं। अदिति, अलंकृत, अमीश, अंजलि, अंजलि गुप्ता, अंशिका, भूमिका, बेटा फटाफट रिप्लाई करें। जतिन गौड़, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, इज दिस क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, सौम्या, रिया, दूसरा पॉइंट, वर्कर को चोट लगी, वर्कर ने क्लेम मांगा, और इस टाइम पहले केस में वर्कर का एक हाथ आया था, 30,000 मांग रहा था। अब वर्कर के दोनों हाथ आ गए, बेटे दोनों हाथ आ गए, मशीन के अंदर फैक्ट्री में दोनों हाथ आ गए, और वर्कर को कितने का नुकसान हो गया? 50,000 रुपए वर्कर मांग रहा है। अब आप मुझे बताइए आंसर। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपके पास एक गुल्लक है, ये रही गुल्लक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फटाफट इस गुल्लक को आप क्या करोगे, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। ब्रेक करने से कितने पैसे निकलेंगे? 50,000। और ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा पैसा हम किसको दे देंगे? वर्कर को, जिसको चोट लगी है। क्या हमारे पास कुछ भी बैलेंस बचा? बताओ यस और नो। बेटा क्या आपके पास कुछ भी बैलेंस बचा? आंसर इज नील। सारा पैसा किसको मिल गया? वर्कर को। अब मुझे अभी भी याद है, मैं लास्ट ईयर भी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर अगर वर्कर के दोनों हाथ आ गए और वो पैसे मांग रहे हैं 50,000, तो वो कैसे मांगेंगे? उनके दोनों हाथ तो मशीन के अंदर आ गए, किस हाथ से पैसे मांगेंगे? बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने, ना आपने दिमाग लगाना है, क्योंकि हम हैं अकाउंटेंट। बेटा हमारे जीवन का लक्ष्य पता है क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है जर्नल एंट्री पास करना। वर्कर का एक हाथ आए, या वर्कर के दोनों हाथ आ जाएं, या वर्कर पूरा का पूरा आ जाए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको घर बैठे बैठे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और इसी तरह मैं थर्ड केस बताता हूं। ये देखो थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस में अब वर्कर पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे गन्ना आ जाता है मशीन में, इन द सेम वे पूरा का पूरा वर्कर आ गया, और वर्कर ने पूरा का पूरा वर्कर आ गया, और वो मरने से पहले कहता है कि भाई मुझे क्लेम चाहिए 75,000। अब वो 75 मांग रहा है। अफकोर्स सर उसकी फैमिली मांगेगी, क्योंकि वो तो मर जाएगा, उसकी फैमिली मांगेगी। बट अब होगा क्या, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजर्व को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, कितने पैसे निकलेंगे? 50,000। बेटा ये पैसा हम किसको देंगे? वर्कर को। वर्कर कितने मांग रहा था? 75। 50,000 तो हमने इससे दे दिए, बाकी के 25,000 कौन देगा? अब आप आंसर देंगे। बेटा बाकी के 25,000 कौन देगा, बताइए मुझे। 75 में से 50,000 दे दिए गुल्लक से। नमन वाधवा, अंजलि गुप्ता, वेरी गुड। रिया, वंशिका, आपको समझ आ गया। बेटा ये 25,000 पता है कौन देगा? पहली बात, ये 25,000 का हमें क्या हो गया? लॉस। बेटा पहली बात तो ये 25,000 हमें क्या हो गया? लॉस। और ये लॉस कौन देगा? वेरी गुड, बच्चों को पता लग गया है। ये लॉस कौन देगा? एक्स और वाई इक्वल रेशो में देंगे। 12,500, 12,500 एक्स देगा, सक्षम जैन, वेरी गुड। 12,500 कौन देगा? रितिका, वाई देगा। तो ये जो लॉस हो गया है, 25,000 का लॉस हो गया, इसका मतलब पार्टनर को, ध्यान से देखना, पार्टनर को अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। बेटा कभी भी ऐसा होता है तो पार्टनर को अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा।
अब मैं थोड़ा सा आपको और टेक्निकल ले जाऊंगा। मैंने तीनों केसेस कवर कर दिए। एक हाथ आया, दोनों हाथ आ गए, पूरा का पूरा आ गया। और ये वाला केस सीबीएसई सबसे ज्यादा पूछता है। दिस इज इम्पोर्टेंट केस। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। अब फोर्थ केस सुनो आप। मैंने आपको सारे केस कवर करा दिए। फोर्थ केस, केस नंबर 4। बेटा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या लिखा है? नो वर्कर क्लेम। सर जरूरी थोड़ी है फैक्ट्री के अंदर वर्कर को चोट लगे ही लगेगी। बेटा जरूरी नहीं है कि वर्कर को चोट लगे। इस साल वर्कर को चोट नहीं लगी, नो वर्कर क्लेम। तो आप क्या करेंगे? फटाफट, आपने एक रिजर्व बना रखा था, बेटा उस रिजर्व को तोड़ दो। जो आपने बना रखा था, कितने पैसे बना रखे थे? 50,000। तोड़ना जरूरी है। और जैसे ही तोड़ेंगे, क्या वर्कर को कुछ पैसे हमें देने हैं? वर्कर को कोई पैसा हमें देना है? आंसर इज निल, कुछ नहीं देना। इसका मतलब सर जितना बच गया वो सारा का सारा पैसा कौन बांट लेगा? एक्स और वाई 1:1 में इक्वली। 25,000 एक्स को मिलेंगे और 25,000 वाई को मिलेंगे। अब मैं आपको 12th क्लास बता देता हूं। 12th क्लास में पहली बात तो कसम खा लो, 12th क्लास में रिजर्व आपको तोड़ना जरूरी है। बेटा ब्रेक करना जरूरी है। वर्कर को चोट ना लगे या लगे, आप रिजर्व जरूर तोड़ोगे। जो टेक्निकली थोड़ा सा गलत है, बट 12th क्लास के अंदर आप गुल्लक को जरूर तोड़ोगे। और हमेशा याद रखना, वेरी गुड नमन, कौन सी रेशो में तोड़ते हैं? ओल्ड रेशो में। आप चेक करो, जितने भी केसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, हर केस में ये देखो, चेक करो, यहां भी गुल्लक को आपने क्या करा था? तोड़ा था। बेटा 12th क्लास में गुल्लक तोड़नी पड़ेगी। यहाँ चेक करो, यहाँ भी गुल्लक तोड़ी थी। यहाँ चेक करो, यहाँ भी गुल्लक तोड़ी थी। इट मीन्स 12th क्लास में अगर हम आए हैं तो गुल्लक तोड़ के जाएंगे। ये बात आप याद रखना। गुल्लक आपको तोड़नी है हमेशा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब मेरी बारी आ गई, आपको सिखानी है जर्नल एंट्रीज। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो जर्नल एंट्रीज बड़ी आसानी से समझ आएंगी। बट पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेटा अगर किसी को भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज में लिखें। अगर डाउट्स है मैं आपको अनम्यूट करूंगा फिर। आई एम वेटिंग। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं वेट कर रहा हूं आपके। बेटा तनिष साध, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तनिष, उससे और क्लियर हो जाएगा, तो डोंट वरी। बेटा इस सारे चैप्टर में कॉमन है। मैं अभी आपको चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये कौन से चैप्टर में आएगा? ये सारे चैप्टर्स में 4, 5, 6, 7, 8 हर चैप्टर में है। बेटा अगर दो वर्कर एक साथ आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्या, सारे के सारे वर्कर एक साथ आ जाएं, आपको तो बस किस पर ध्यान देना है? क्लेम पर। सारे वर्कर्स का एक साथ क्लेम प्लस कर लो और उसके बाद कंपैरिजन कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक वर्कर आए या दो वर्कर आए या सारे के सारे आ जाए। चलिए अब जर्नल एंट्रीज करते हैं, और जर्नल एंट्रीज करना बड़ा आसान। सबसे पहले करते हैं केस नंबर 4 की एंट्री। ये रहा केस 4। आइए जरा एंट्री करना, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। बेटा गुल्लक को क्या करना है? तोड़ना है। देखें जरा ध्यान से, ये रही बैलेंस शीट और आप सबके सामने ये रही गुल्लक 50,000। बताओ ये गुल्लक क्या हो रही है? बेटा ये गुल्लक क्या हो रही है? क्रेडिट। मैं आपसे छोटी सी बात कह रहा हूं, इस गुल्लक को तोड़ना है। हिंदी में लिखते हैं तोड़ना है, इस गुल्लक को तोड़ना है।
यानी खत्म करना है। खत्म करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। वर्डिंग्स याद रखना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। अगर कोई चीज क्रेडिट है, बेटा अकाउंट्स का बड़ा आसान सा रूल होता है, अगर कोई चीज प्लस है तो उल्टा कर दो, माइनस कर दो। अगर कोई चीज क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, खत्म। तो ये चीज क्रेडिट है, मैं इसे क्या करूंगा, डेबिट। तो ये देखो फटाफट एंट्री। अगर आपको नहीं भी समझ आता, मेरा शॉर्टकट समझना। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन को क्या कर दिया, डेबिट। डेबिट का मतलब है आपने गुल्लक तोड़ दी। और ये पैसा क्या वर्कर को मिलेगा, नहीं। ये पैसा कौन बांट लेगा, ये बांट लेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट, और कौन बांट लेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड रेशो। कितना कितना बांट लेंगे, 25,000 25,000। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन बीइंग रिजर्व, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैं और कराता हूं आपको क्वेश्चंस, डोंट वरी। बस इतना समझें कि आपने डेबिट क्यों करा, गुल्लक तोड़ने के लिए। अब मैं चलता हूं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 क्या था, एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। बेटा ध्यान से देखेंगे, केस नंबर 1 में वर्कर को चोट लगी थी, कितने पैसे मांग रहा था, 30,000। 30,000 तो वर्कर को देंगे और बाकी 20,000 पार्टनर्स बांट लेंगे, 10,000 10,000। आओ जरा ध्यान से, केस नंबर 1 एंट्री सीखें। सबसे पहले तो गुल्लक तोड़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा पहला स्टेप तो गुल्लक तोड़नी ही तोड़नी है, 50,000 तोड़ दी। अब इसमें से कुछ पैसा हम देंगे वर्कर को। कितना पैसा देंगे, 30,000। वर्कर का नाम पता है क्या है, वर्कर का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये है उस वर्कर का नाम। पूरा नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 30,000 दे दिए वर्कर को। बताओ कितने बच गए, बेटा बताइए कितने बच गए, 20,000 रुपए बच गए। कौन कौन बांट लेगा, थोड़े से पैसे एक्स बांट लेगा और थोड़े से पैसे कौन बांट लेगा, वाई। 20,000 बांटेंगे, 10,000 एक्स को, 10,000 वाई को। तो ये भी हमारा केस खत्म। केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2 में क्या था, एक बार याद कराता हूं आपको। केस नंबर 2 में लिखा था वर्कर का क्लेम है, वर्कर कितने पैसे मांग रहा है, 50,000। तो सबसे पहले तो हम गुल्लक को तोड़ेंगे। गुल्लक तो आपको तोड़नी ही तोड़नी है हर केस में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, कितना पैसा गुल्लक तोड़ा, 50,000 से। और अब बताओ सारे के सारे पैसे किसको मिलेंगे, वर्कर को। बेटा वर्कर का नाम क्या था, वर्कर का नाम था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये उस वर्कर का नाम है जिसको पैसे मिलेंगे 50,000। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्स और वाई को पैसे मिलेंगे, यस और नो। बेटा फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, क्या एक्स और वाई को कुछ पैसे मिलेंगे क्या। प्रिया मेहरा, रिया, आरती, सक्षम जैन, चारवी सिंगल, अश्मीत वर्मा, डाइसी प्रजापति, अश्मीत। वेरी गुड बेटा, इनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा बचा ही नहीं। ये हमारे केस खत्म हो गए। अब हम आते हैं निशा सैनी, अलंकृत। बेटा अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और फिर मैं आपको कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस। बेटा ये रिजर्व सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब मैं चल रहा हूं अपने थर्ड केस में। थर्ड केस क्या था, पहले मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। बेटा किसी बच्चे को याद है, थर्ड केस में वर्कर पूरा का पूरा आ गया था, कितने पैसे मांग रहा था, एनीवन नोस।
बेटा कितने पैसे मांग रहा था वर्कर, पूरा का पूरा आ गया था, किसी को याद है? मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। वेरी गुड सुजल, सक्षम, जैम, सुमित सेठी। वर्कर कितने पैसे मांग रहा था? 75,000। अब सबसे पहले आपने क्या करा था? आपने गुल्लक तोड़ी थी। 50,000 रुपए तो गुल्लक से निकले, वो दे दिए। 25,000 रुपए आपका लॉस हो गया, जो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। मैं अब आपको सिखाता हूँ जर्नल एंट्री। देखें मेरे साथ जर्नल एंट्री। ये एंट्री समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के आएंगे। मैंने सबसे पहले गुल्लक तोड़ी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। गुल्लक में कितने पैसे थे? 50,000। बेटा समझेंगे ध्यान से। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है कि आपने इस गुल्लक को तोड़ दिया, जो रिजर्व बनाया था उसको तोड़ दिया। अब उसमें से मैं वर्कर को टोटल पैसे कितने दूंगा? बेटा वर्कर को पता है कितने पैसे देने हैं? 75,000। नाम क्या है? वर्कर का नाम था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर को कितने पैसे देने? 75। अब दिक्कत ये है सर, ये एंट्री टैली नहीं कर रही। साफ पता लग रहा है कि डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है 25,000 का। बेटा डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है 25,000 का, जिसको आप बच्चे कहते हैं ये लॉस है। याद करो लॉस। 11th क्लास में सारे के सारे लॉस कहाँ चले जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा 11th में जाते थे P&L के अंदर। 12th में एक नया अकाउंट सीखेंगे। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि ये लॉस है, और लॉस का एक नया अकाउंट है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां से मेरी शुरुआत होगी 12th क्लास की। एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की क्लास में सिर्फ इतना समझें कि रीवैल्यूएशन का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस। ये 25,000 का नुकसान है। बेटा ये नुकसान पार्टनर्स को देना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। मैंने आपको बताया था 25,000 का नुकसान है, जिसका नाम क्या लिखा है? रीवैल्यूएशन। और ये कौन देगा? पार्टनर्स देंगे अपनी पॉकेट से। ध्यान से देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब आप उसके अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, माइनस वाई को भी देना पड़ेगा, वाई का अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना नुकसान था? 25,000। बताओ जल्दी से ओल्ड रेशो 1:1। एक्स पता है कितना देगा अपनी पॉकेट से? 12,500। वाई भी कितना देगा? 12,500। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा लॉस पार्टनर्स ने अपनी पॉकेट से दे दिया। सारे के सारे केसेस कवर। मैंने बस अब आपको प्रैक्टिस करानी है। मेरा ये टॉपिक दोस्तों हो चुका है खत्म। सारे के सारे केसेस कवर हो गए। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सर इसमें क्या करना है। बेटा इसमें लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, और पहले वाले में लिखेंगे बीइंग क्लेम एडमिटेड, या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व पार्ट दिया था। या लिखेंगे बीइंग क्लेम एडमिटेड, और यहाँ लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड केस। पहले मैं आप सब बच्चों को अनम्यूट कर रहा हूं। बेटा कोई भी डाउट है प्रैक्टिकली आप मेरे से डिस्कस करें, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिकली। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा ये असाइनमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, वेबसाइट पे हम अपलोड कर चुके हैं, और आज की क्लास नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। नोटिंग करने की जरूरत नहीं है बेटा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना।
और ये हमारा जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। हेडिंग पढ़े, हेडिंग क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कहते हो, ये जो रिजर्व है बेटा स्पेसिफिक है जर्नल है, जल्दी बताएं सारे बच्चे। बेटा ये जो हमने गुल्लक बनाई है, क्या ये स्पेसिफिक है या ये एक जर्नल है? ऑफ कोर्स सर स्पेसिफिक है, क्योंकि इस गुल्लक से आप क्या यूज करोगे, सिर्फ वर्कर को कंपनसेशन दोगे। और मुझे एक याद आ गई केस स्टडी, बेटा मुझे केस स्टडी याद आ गई, आप बच्चों के साथ केस स्टडी डिस्कस करता हूं, जल्दी जल्दी सुनना। हमारे इंस्टीट्यूट में एक मैं हूं पार्टनर वरुण सर, दूसरे पार्टनर हैं गौरव सर। बेटा अभी कोविड के बाद 2 साल बाद इंस्टीट्यूट खोला था, तो देखा एसी, एसी एकदम गंदा था, एकदम गंदा पड़ा हुआ था एसी। तो हमने क्या करा, हमने कहा एसी की रिपेयर कराते हैं, एसी की सर्विसिंग कराते हैं, रिपेयर। हमने रिपेयर वाले को बुलाया, बेटा केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। हमने रिपेयर वाले से पूछा कितने पैसे लगेंगे, रिपेयर वाले ने कहा 500 रुपए लगेंगे, एसी को एकदम चमका देंगे। हमने कहा ठीक है। एकदम गौरव सर बोल पड़े, कह रहे इस छोड़ो 500 रुपए मैं कर दूंगा। गौरव सर कह रहे मैं कर दूंगा, मुझे सिर्फ 400 रुपए दे देना। तो हमने 500 रुपए वाले को तो भगा दिया, हमने कहा गौरव सर कर देंगे 400 रुपए में। गौरव सर ने रिपेयर करना स्टार्ट किया। बेटा लाइट चली गई है और कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या आप सब बच्चों को कॉपी क्लियर विजिबल है? बेटा क्या कॉपी क्लियर है आप सबको? यस। तो गौरव सर ने कहा कि मैं रिपेयर कर दूंगा, 400 रुपए मुझे दे देना। हमने कहा ठीक है गौरव सर, गो अहेड, काम करना स्टार्ट करो। और गौरव सर रिपेयर कर रहे थे और एकदम गौरव सर की दोस्तों फिंगर आ गई, गौरव सर को फिंगर आ गई और उसको खून ही खून निकल रहा था गौरव सर की फिंगर से। गौरव सर को चोट लग गई, नुकसान हो गया, उनकी फिंगर आ गई। गौरव सर कह रहे, भागे भागे आए गौरव सर। गौरव सर कह रहे फटाफट इस गुल्लक को तोड़ो। बेटा आप मुझे बताएंगे क्या इस गुल्लक को हम तोड़ें, यस और नो? गौरव सर कह रहे हैं गुल्लक को तोड़ो, मुझे चोट लगी है। केस स्टडी का क्वेश्चन, आप सब इतना बताइए क्या हम इस रिजर्व को तोड़ेंगे, यस और नो? बताओ जल्दी से, क्या हम गुल्लक को तोड़ेंगे, यस और नो? वेरी गुड अश्मीत। बेटा नहीं तोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आया है। पहली बात, क्या ये गौरव सर वर्कर हैं? बताओ ध्यान से, बेटा क्या गौरव सर वर्कर हैं? आंसर इज नो, गौरव सर तो पार्टनर हैं। तो ये गुल्लक, ये रिजर्व स्पेशली किसके लिए बनाया जाता है, वर्कर के लिए। इसका मतलब सर जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए, गौरव सर को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। केस स्टडी ध्यान से समझेंगे, वेरी गुड। बेटा केस स्टडी आएगी इस साल पेपर में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। जी गौरव सर पार्टनर है बेटा, इसलिए नहीं मिलेगा उनको, मालिक हो या कुछ भी हो, इस गुल्लक से पैसा नहीं मिलेगा, बाकी कहीं से भी लो। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। तीन पार्टनर्स है, राम, राज, यस वेरी गुड, रोहन, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। ये कौन सी रेशो है, ये है ओल्ड रेशो। दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:4। ये कौन सी रेशो है, ये है न्यू रेशो। और हमें न्यू रेशो का कुछ नहीं करना, कंफ्यूज कर रहे हैं। हमें कौन सी रेशो लेनी होती है, ओल्ड रेशो। फिर आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च, लाइबिलिटीज असेट्स। बेटा ये बताओ, लाइबिलिटी साइड डेबिट होती है या क्रेडिट? बताइए जल्दी से।
लायबिलिटी साइड क्या होती है, याद रखना, लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। वेरी गुड। और असेट साइड क्या होती है, डेबिट। ये आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर ध्यान गई, हमारी पास एक गुल्लक है और उस गुल्लक में कितना पैसा है, 45। बेटा गुल्लक में कितना पैसा है, 45,000। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18। पहला केस कहता है, केस नंबर 1, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सर वर्कर को कोई चोट नहीं लगी। बेटा वर्कर को चोट तो नहीं लगी, मगर आपने कसम खाई थी। क्या कसम थी? आपने कसम खाई थी कि सर हम गुल्लक को तोड़ेंगे जरूर। आ जाओ जरा केस नंबर 1। बेटा गुल्लक तोड़ना जरूर है 12th क्लास में। ये लो हमने तोड़ा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट। पहले क्या था, क्रेडिट, अब क्या करूंगा, डेबिट। मैंने गुल्लक तोड़ दी। 12th क्लास में तोड़ना जरूरी है और पार्टनर्स बांट लेंगे। पहला है राम। राम पूरा पूरा लिखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट। दूसरा है राज, कैपिटल अकाउंट। तीसरा है रोहन, कैपिटल अकाउंट। बताइए कौन सी रेशो में? बेटा रेशो कौन सी थी, ओल्ड रेशो, 4-3-2। कौन सी रेशो है ये, ओल्ड रेशो। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग, रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म कहानी, बीइंग, रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेड। बांटे जगह 4-3-2। 45,000 4-3-2 मतलब डिवाइड बाई 9। 5,000 आ गया। 5 4 20,000, 5 3 15,000 और 5 2 10,000। बेटा खत्म, निधि रावत, वेरी गुड। तन्वी, आगे चलते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 पढ़ेंगे। कह रहे हैं क्लेम। बेटा वर्कर को चोट लगी है, वर्कर को चोट लगी है और वो कितने पैसे मांग रहा है, 22,500। आओ जरा ध्यान से। सबसे पहले तो गुल्लक तोड़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट। गुल्लक में कितने पैसे हैं, 45। उसमें से कुछ पैसा हम किसको देंगे, वर्कर को। वर्कर कंपनसेशन क्लेम। कितने पैसे मांगे उसने, 22,500। 22,500 वर्कर को दे दिए। बाकी बताओ कितने बच गए। बेटा अभी भी गुल्लक में कितने पैसे बच गए, बताइए जल्दी जल्दी। 45 में से वर्कर को दे दिए 22,500, तो 22,500 बच गए, आधे बच गए। और उनकी ओल्ड रेशो क्या थी, उनकी ओल्ड रेशो थी 4-3-2। बांटे जरा 4-3-2 को। आर कैपिटल अकाउंट राम, दूसरा कौन था, राज कैपिटल अकाउंट, तीसरा था रोहन कैपिटल अकाउंट। इसको बांटो। रेशो क्या थी, 4-3-2 ओल्ड रेशो में। कितना कितना आएगा, ये आएगा 10,000, ये आएगा 7,500 और ये आएगा 5,000। क्या बेटा मेरी कैलकुलेशन सही है, बताएं जल्दी से। इज दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट? बेटा फटाफट। मुस्कान का आंसर आ गया, सौम्या का, अलंकृत, प्रिया, मुस्कान सिंह, सक्षम जैन, वंशिका, बिल्कुल सही है। और आते हैं अब थर्ड केस में, सबसे इंपॉर्टेंट केस, सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस। आपने अब ध्यान से समझना है। एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे बेटा, सीबीएसई का सलोनी, वेरी गुड। क्लेम देखो, क्लेम, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड कितने मांग रहा है, 49,500। बेटा बताओ मुझे गुल्लक में कितने पैसे हैं, गुल्लक में है 45,000। बाकी के कितने पैसे पार्टनर को अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, बताइए जल्दी से। बेटा पार्टनर को अपनी पॉकेट से कितने देने पड़ेंगे, फटाफट कैलकुलेट करो। 45 तो गुल्लक से दूंगा, बाकी कितने देने पड़ेंगे, 4500। दिस इज कॉल्ड योर लॉस। ये है आपका लॉस।
जो आपको अपनी पॉकेट से, सुजल वेरी गुड बेटा, ये लॉस है। करें जरा एक बार एंट्री। सबसे पहले अब दो एंट्री होंगी, मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आप सब बच्चे ध्यान देंगे। बेटा दो एंट्री होंगी। सबसे पहले गुल्लक तोड़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। गुल्लक तोड़ेंगे, कितने पैसे निकलेंगे? 45,000। मगर वर्कर कंपनसेशन क्लेम, बताओ वर्कर कितने मांगेगा? वर्कर को चोट लगी है, वो मांगेगा 49,500। इट मीन सर आपका नुकसान हो गया, और वो नुकसान 11th क्लास में जाता है P&L में। 12th क्लास में मुझे आपको सिखाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है बेटा? ये अभी सीखना है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस है। वेरी गुड रिया, सुजल चौधरी। ये नुकसान है, मैं लिख देता हूं लॉस। और ये लॉस कहाँ जाएगा? हमारी पॉकेट से जाएगा। इसका मतलब सर एक एंट्री और होगी। पहली एंट्री तो लॉस वाली है, एक और एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? सुनना जरा ध्यान से। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन था? राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नुकसान है। रोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू टू नुकसान का क्या नाम है? रीवैल्यूएशन। कितना नुकसान हुआ था? 4,500। बताओ ओल्ड रेशो में बांट दो, 4,500 को बांटें ओल्ड रेशो में। तीनों पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इसका मतलब आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है। पता है आपको राम को कितना देना पड़ेगा? 2,000। राज को देना पड़ेगा 1,500 रुपए अपनी पॉकेट से, और सर रोहन को देना पड़ेगा 1,000 रुपए अपनी पॉकेट से। तो ये है गुल्लक तोड़ा, और ये क्या है? ये है नुकसान आपकी पॉकेट से। बेटा लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको करना है। और आप इसके बाद, ये वाला रिजर्व हमारा खत्म हो गया। बेटा सारे चैप्टर से, अगर आप बच्चे थोड़े से भी हार्ड वर्कर हैं, जितनी भी बुक में आपको सारे चैप्टर्स मिले, कहीं भी रिजर्व मिलता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप सब बच्चों ने वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। और हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन 19 आपके लिए होमवर्क है, इसे भी ट्राई करना है। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आपको गुडविल की एंट्रीज रिवाइज कराऊंगा, फिर हम चलेंगे आपके साथ आगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास नोट वेबसाइट पे मिल जाएंगे। टेक केयर एवरीवन।